करने के लिए गर्म पानी से उसको दिन में से 3 बार अच्छे से सेकना है। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि एक टब लेना है, उसमें पानी लेना है, फिर हमें बैठना है। देखिए फ्रेंड्स, वो जो कंडीशन ऐसी होती है उसमें हम बैठना बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होता, बैठ सकते ही नहीं है। फ्रेंड्स, आप जब इसमें से जाओगी तो बाद में मुझे आप आके बताना कि आप बैठ सकती है नीचे या नहीं। ऐसी कंडीशन होती है, हम ठीक से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, क्या करें हमें समझ नहीं आते। तो हम टब में कैसे बैठ सकते हैं? हम सिंपल से बेड पे भी बैठ नहीं सकते, तो टब में तो अनकंफर्टेबल ही लगेगा। तो ये टेक्निक मुझे तो कुछ सही नहीं लगता, आप मेरी टेक्निक यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है, जितना आपको सहन हो सके, ज़्यादा है गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपको छाले पड़ सकते हैं। पानी गर्म करना है, उसमें आपको एक ढक्कन डेटॉल डालना है। आप हर टाइम आधी आधी बकेट पानी ले सकते हैं, दिन में से 3-4 टाइम आधी आधी बकेट आपको पानी लेना है गरम, उसमें एक ढक्कन डेटॉल का डालना है। आपको उसके अंदर कोई भी फ्रेशनर या फिर कोई भी स्मेल जो आती है उसके लिए आप सेंट वगैरह एसेंस यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सिर्फ आपको डेटॉल का ही यूज़ करना है। तो डेटॉल डालने के बाद आपको क्या करना है, मग्गे से आपको पानी भरना है और जैसे आप दीवार धोते वक्त जैसे दीवार पे पानी मारते हैं उस तरीके से आप अपने वेजाइना के ऊपर उस पानी को छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से सिकाई अच्छी हो जाएगी। ऐसा आपको दिन में से 3-4 बार करना है। जब आपको अच्छे से सिकाई हो जाए उसके बाद आपको कॉटन के ही कपड़े से उसको धीरे 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 ऐसे करके सुखाना है स्टिचेस को, ना कि आपको टॉवेल लेना है, क्योंकि टॉवेल काफ़ी रफ़ होता है। कोई भी टॉवेल ले लो आप, सॉफ्ट वाला ज़्यादा लेंगे तो उसमें भी धागे रहते हैं, तो वो आपके स्टिचेस में भी अटक सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिचेस खुल सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉटन का जो स्टोल आजकल आ रहा है तो हर किसी के पास होता है, उससे हमें अच्छे से उसको सोख लेना है। उसके बाद जो डॉक्टर हमारे लिए ऑइंटमेंट का क्रीम देते हैं एंटीसेप्टिक, वो क्रीम हमें अच्छे से अप्लाई करना है, अपने हाथ से धीरे धीरे से लगाना है, ज़ोर से रगड़ना नहीं है। और इस टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नेल्स बड़े हुए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा नेल्स अगर लग गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, स्टिचेस भी खुल सकते हैं। दिन में से हमें 2-3 बार तो भी क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इस टाइम पे प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे हमें शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आपके पास में हो आप उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइएगा, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। इस तरीके से आपको दिन में से 2-3 बार स्टिचेस को खुला रखना है, हवा के कांटेक्ट में रखना है। अगर आपके घर में धूप आती हो, सुबह सुबह धूप की जो किरणें होती है वो आती होंगी खिड़की से, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी धूप लगा सको आप उसको, तो कम से कम ये जो नेचुरल एयर होती है उसमें भी आप उसको दिन में से 2-3 बार रखो। आप यूज़ करके देखिए ये ट्रिक, फिर मुझे बताना कि आपके स्टिचेस कितने दिन में ठीक हो गए, ठीक है। क्योंकि हवा के कांटेक्ट से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्टिचेस होते हैं उसमें जो गीलापन होता है, नमी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं रहती और स्टिचेस जल्दी हमारे सूख जाते हैं और निकल जाते हैं। क्योंकि ब्लीडिंग तो हमें 1-2 महीने तो होता ही है कंपलसरी डिलीवरी के बाद, लेकिन हमें उसका भी ख्याल रखना है और स्टिचेस को भी सूखा रखना है। हमें थोड़ी देर के लिए अपना पैड वगैरह सब कपड़े निकाल के, कपड़े तो हमें ऐसे टाइम पे गाउन, सिंगल पीस, 1 पीस वगैरह ही पहनने के हैं, ना कि पैंटीज वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। बस आप इनर पहन सकते हैं मैटरनिटी पैड के लिए, तो बस हमें उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा हेवी पैंटीज वगैरह चढ़ाना नहीं है,
ताकि स्टिचेस को भी हवा लग सके। तो हमें स्टिचेस को इस तरीके से सुखाना है दिन में से 2-3 बार। और हम उसे गर्म कपड़े से भी सेक सकते हैं। कॉटन का हमें कपड़ा लेना है, एक तवा गरम करके लेना है, हमें कुछ भी बर्तन गरम करके ले सकते हैं, नज़दीक रख लेना है, उस पर कपड़ा रख के हम कपड़े से भी ऐसे ऐसे स्टिचेस को हल्के हाथ से सोख सकते हैं। अब बारी आती है खाने पीने की। तो फ्रेंड्स, ऐसे कोई जो लेडीज़ होती है उनको पसंद नहीं आता है, वो बोलती है कि हमें बिल्कुल भी वो लिक्विड फॉर्म पसंद नहीं है, हम दाल नहीं खा सकते, हम ग्रीन सब्जियां नहीं खा सकते। तो ऐसे नहीं चलने वाला। आप जितना इन बातों को इग्नोर करोगी उतने आपका जो पेन का लाइफ है वो बढ़ते ही जाने वाला है। आपको जितना ऐसा समझ लेना है कि ये जो स्टिचेस का पेन है इसको हमें कैसे भी करके पार करना है, जल्दी से जल्दी हमें जीतना है। वो जो बोलते हैं डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल इस बारे में तो बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि हमें जो स्टिचेस होते हैं उसको जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना ज़रूरी है, ना कि हमें नहीं मैं ये मेडिसिन नहीं ले। का